स्टेट द साइंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, स्टेट साइंस ऑफ tan 380। अगर आप tan ऑफ 380 डिग्रीज निकालोगे तो उसका साइन क्या होगा? नाउ 380 डिग्रीज, यहाँ तक 360 डिग्रीज आता है, 20 डिग्री और आगे निकलना पड़ेगा तब जाके 380 आएगा। तो 380 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 380 डिग्रीज ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल? इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो पहले क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? tan होता है पॉजिटिव। सो tan 380 का जो वैल्यू है इट इज पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव। ओके फाइन। नेक्स्ट, seek 468 डिग्रीज, seek ऑफ 468 डिग्रीज। देखो 468 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इट इज seek ऑफ 360 प्लस, इसको ब्रेक करो 360 के टर्म्स में। आगे एंगल कितना आना चाहिए यहाँ पे? इट इज 100 एंड 468 को 360 के टर्म्स में ब्रेक करना है। 468 360, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, इट इज 108। तो हमने ऐसे ब्रेक किया हुआ है इसको, लाइक दिस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगेन आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, दिस इज सीक ऑफ 360 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 108 को भी ब्रेक करो, 90 डिग्रीज प्लस, और आगे क्या आना चाहिए? 18। सो दिस इज मोर 18 डिग्रीज। सो अगर आप इसको प्लॉट करो, 360 यहाँ तक, फिर 90 यहाँ तक, फिर और 18, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस नेगेटिव। तो सीक क्या होना चाहिए? सीक शुड बी नेगेटिव। तो सीक 468 का जो वैल्यू है वो होगा नेगेटिव। ओके नेक्स्ट, evaluate the following, sin 30 into cos 45 plus into tan 60 into tan 360. This is equal to sin 30 is half, cos 45 is 1 by root 2, tan 360, tan 0 कितना होता है? tan 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, और ये वाला जो एंगल है 360 ये सेम ही है। तो tan of 0 will be same as tan of 360 and tan 0 is 0, so ये आएगा 0, आंसर इज 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 6th पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal arm passes through 3, -4। तो 3, -4 इस पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.1। अभी 3, -4 कहाँ पे आएगा? देखो एक्सिस 3 यहाँ पे, y is -4,
ऐसा आएगा। यहाँ पे इनिशियल आर्म, ये है टर्मिनल आर्म, और ये एंगल है थीटा। इसके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, और ये है ओरिजिन। नाउ फाइंड इसका डिस्टेंस, ये 3,4। ओपी डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा? ओपी डिस्टेंस कितना है देखो, 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, ओपी डिस्टेंस इज रूट ऑफ 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर minus 4 minus 0 the whole square, which is root of 9 plus 16, that is 5. So this is 5 over here. अब निकालना स्टार्ट करते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। sin थीटा क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। tan थीटा क्या होगा? साइन और cos का रेशियो, साइन थीटा बाय cos थीटा। या आप ये भी कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, -4/3। यहाँ पे फिर सीक थीटा कितना आएगा? 5/3। कोसेक थीटा कितना आएगा? -5/4। एंड कॉट थीटा कितना आएगा? -3/4। क्लियर हुआ ये सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकाले गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। cos थीटा is equal to 12/13, 0 थीटा π/2। अच्छा, थीटा अगर 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, थीटा अगर 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 यहाँ पे होता है, π/2 यहाँ पे, थीटा इस रेंज में लाई कर रहा है, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा, विच इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है। So first quadrant, because it is in first quadrant, sin will be positive, cos is positive, tan is positive, fine। अब देखो cos थीटा का डेफिनेशन 12/13 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दिस एंगल इज थीटा। cos का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट होगा 5। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इज 5/13। हमको साइन थीटा ही निकालना था, और इसकी साइन क्या रखनी है? पॉजिटिव, तो हमको इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 5/13 द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 12/13 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। इसको करें कैलकुलेट, आप करो, ट्राई करो, देखो कितना आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 12/13 इंटू 13, दिस इज इक्वल टू 17/13 इंटू -7/13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 12/13 इंटू 13। सो ये 13 कैंसिल आउट होगा, एंड यू विल गेट 17 इंटू -7/2 इंटू 5 इंटू 12।
इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल एंगल्स है, वो आपको पुट करने हैं और उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालनी है। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ। 9 का फर्स्ट देखना है हमको। 9 का क्वेश्चन नंबर 1, सी इट इज गिवन दैट cos थीटा इज -3/5। cos थीटा की वैल्यू दी है, थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड इट इज लेस देन 270। अभी देखो 180 मतलब इतना एंगल होता है, 270 एंगल कैसा होता है, 270 ऐसा होता है। थीटा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब थीटा कहाँ घूम रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है थीटा? थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा नेगेटिव, कॉस होगा नेगेटिव, टैन होगा पॉजिटिव, कॉट होगा पॉजिटिव, उसके बाद सीक होगा नेगेटिव, कोसेक होगा नेगेटिव। तो ये सब इनके साइन है। अब हमको क्या करना है, इस फैक्ट को यूज करना है, तो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बना देते हैं। लेट्स से इस एंगल को हमने लिया थीटा। अभी आपको माइनस साइन को, इस माइनस साइन को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है? तो cos थीटा का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट कितना आएगा 4। यहाँ से अब आप सारे वैल्यूज लिखो। tan थीटा कितना दिख रहा है 4/3, साइन थीटा कितना दिख रहा है 4/5, कोसेक थीटा कितना दिख रहा है 5/4, कॉट थीटा कितना आ रहा है 3/4, देन सीक थीटा आएगा 5/3। अब देखो साइन लगाते जाओ, सीक नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, साइन नेगेटिव नेगेटिव, टैन इज पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ही रखना है, कॉट इज पॉजिटिव ऐसे ही रखना है, कोसेक, कोसेक इज नेगेटिव नेगेटिव, कॉस तो दिया ही हुआ है। तो कॉस थीटा अगर -3/5 है एंड थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो टैन, कॉट, साइन, कोसेक, सीक, इनके ये वैल्यूज होंगे। आपको क्लियर हुआ कैसे करना है इसको? पहले माइनस साइन अगर है नहीं है, ड्रॉप करके ट्रायंगल बनाओ, उसमें से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखो, फिर देखो कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से साइन लगाते जाओ। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट इज tan x is find the other trigonometric functions. ओके, अब दिया है cot x is +3/4 एंड x थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक काम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। tan x is -5/12 and x belongs to fourth quadrant. फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। tan का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5 एंड यहाँ पे 12 आएगा, हाइपोटेनस इज 13, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, ठीक है? सो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखते हैं। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, cot थीटा इज 12/5, उसके बाद कोसेक थीटा इज 13/5, सीक थीटा इज 13/12 हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, कॉस इज पॉजिटिव, टैन इज नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन इज नेगेटिव, कॉट इज नेगेटिव,
सी केस, बिकॉज कॉस पॉजिटिव है तो सीक पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो कोसेक नेगेटिव, कोसेक इज नेगेटिव, तो सारे साइंस आ गए, सारे मैग्नीट्यूड्स आ गए। क्लियर हुए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? सी डोंट कीप टेलिंग मी प्लीज अनम्यूट मी। अजय क्या चल रहा है आपका ये? हर बार ये क्या चल रहा है? अनम्यूट करो अनम्यूट करो। आपको अगर कोई नई चीज समझ में आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग देखो, पर्सनल व्हाट्सएप करो, यहाँ पे अनम्यूट करने की क्या बात कर रहे हो आप? और रिपीटेड कमेंट्स आप डालते रहते हो। लेक्चर में बीच में डिस्टर्ब मत करो। Now we'll be moving on to the important section, that is plots या graphs of trigonometric functions. सी हमने एक साइन का सर्कल ड्रॉ किया था और हमने इसके वैल्यूज लिखे थे, ठीक है। एंड यहाँ पे एंगल 0, उसके बाद यहाँ पे है 30, 45, 60, 90, उसके बाद 120, उसके बाद 135, 150 and then 180. Then it was 210, 225, 240, 270 and then 300, 315 and 330 और इसके वैल्यूज हमने लिखे थे। सो दिस इज साइन का सर्कल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। साइन 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, this is root 3 by 2, this is 1, this is root 3 by 2, this is 1 by root 2, and this is half and this is 0, this is minus half, minus 1 by root 2, minus root 3 by 2, minus 1, and यहाँ पे again it is minus root 3 by 2, minus 1 by root 2, minus half, ठीक है। नाउ हमको साइन का प्लॉट करना है, ठीक है। सो हाउ इट विल, ये दिखेगा कैसे? तो आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना है एंड यहाँ पे शायद लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉप किया था। यहाँ पे आप प्लॉट करो एंगल्स 0, उसके बाद 30, 45, 60, 90। अब देखो 0 डिग्रीज के लिए साइन का वैल्यू क्या है? 0, ये पॉइंट आएगा। साइन 30 इज हाफ, 30 डिग्रीज के लिए इट इज हाफ, हाफ मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया। 45 डिग्रीज के लिए इट इज 1 by root 2, 60 डिग्रीज के लिए इट इज root 3 by 2, साइन 90 के लिए इट इज 1। अब क्या करो, आप इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करो, ज्वाइन करो इन दोनों को, इन सबको, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। नाउ 90 के आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या किया, 30, 45, 60, उसके लिए हमने इसके वैल्यूज प्लॉट किए। बेसिकली हमने ऐसा किया है, 0 डिग्रीज के लिए साइन का वैल्यू 0 होता है ना, तो 0,0, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा। साइन x का वैल्यू 30, एंगल 30 रखोगे तो साइन का वैल्यू हाफ, फिर 45 डिग्रीज रखोगे तो साइन का वैल्यू 1 by root 2, 60 डिग्रीज रखोगे तो साइन का वैल्यू root 3 by 2, साइन 90 डिग्रीज रखोगे तो इसका वैल्यू 1। तो वही हमने किया, एक्स एक्सिस पे एंगल है, वाई एक्सिस पे वैल्यू है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है?
प्लॉट हम लोग देख रहे हैं साइन एक्स का। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको कहीं पे भी इश्यूज आ रहे हो, अगर आपको ये नोट करना हो। ओके, नाउ इसके आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो इसके आगे के एंगल्स क्या हैं, 120 डिग्री, 135 डिग्रीज, उसके बाद 150 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। अब इसके वैल्यू देखो, साइन 120 कितना होता है, √3/2, साइन 135 इज 1/√2, साइन 150 इज हाफ, साइन 180 इज 0। तो इसकी लेवल फिर से कम होती जाएगी, ऐसे कम होते जाएगा इसका लेवल, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और तो नेक्स्ट यहाँ तक आपको ग्राफ क्लियर हुआ ना, 0 और 180 के बीच में इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसको पाए भी लिख सकते हो, पाए रेडियंस है ये, 0 to पाए रेडियंस के बीच में, 90 डिग्रीज मतलब π/2। ठीक है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। इतना डिटेल में मैंने लिखा ना, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, y = sin x का प्लॉट। सो ये ऐसा है, ये देखो 0 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। अब से ये याद रखो 180 यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, ये ग्राफ बढ़ते जाएगा, 90 डिग्रीज पे 1 होगा और 180 पे 0 आ जाएगा, 1 ओवर हेयर। ये शॉर्टकट में हमने ड्रॉ कर दिया, फाइन। और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, 180 के भी हमको 180 के भी हमको अब आगे निकलना है। तो 180 के आगे के एंगल्स अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज लेट्स से 180 ओवर हियर, 180 पे 0 था ना साइन का वैल्यू, उसके पहले का जो ग्राफ है वो इधर हम लोग ड्रॉ कर चुके, फाइन। 180 के आगे ये 180 वाला एंगल होता है, देखो 180 पे 0, 180 के बाद अगला एंगल आता है 210, 225, 240, 270। नाउ 210 पे इसका जो वैल्यू है, 210 पे इट इज -½ 225 पे इसका जो वैल्यू है, 225 पे उसका वैल्यू है -1/√2, 240 पे इसका वैल्यू है -√3/2 एंड 270 पे उसका वैल्यू है -1। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऐसा दिखेगा -1। 270 के बाद अगला एंगल कितना है, देखो 300, ये वाला 300, फिर 315, उसके बाद 330 और फिर एंड में आता है 360। 300 के लिए उसका वैल्यू देखो कितना है, 300 के लिए -√3/2 ये वाला वैल्यू है, 315 के लिए -1/√2, -1/√2, 330 के लिए -½ एंड 360 के लिए 0। तो ऐसे, तो ये पाए से लेकर 2 पाए, 180 से लेकर 360 का एंगल्स है, 360 डिग्रीज, या इसको आप लिख दो 2 पाए। तो इसके बीच में इसका प्लॉट ऐसा है। एंड व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 3π/2 या 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज के लिए इट इज -1। नाउ इज दिस ग्राफ क्लियर? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाले, ऑसिलेशंस जहां कहीं भी आएंगे, यू विल नीड दिस। नाउ आपको एक चीज याद रखनी है अब, कि जैसे ही आप और आगे निकलोगे, ठीक है, साइन के सर्कल पे और आगे अगर आप निकलना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो जैसे ही अगर मैं बोलूं कि 360 साइन ऑफ 360 में और मैंने 30 ऐड कर दिया, तो साइन ऑफ 360 + 30 फिर से कितना आएगा एंगल, हाफ। साइन ऑफ 360 + 45, तो 360
यहाँ तक और 45 यहाँ तक, फिर उसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो कहने का मतलब साइन का जो वैल्यूज है फिर रिपीट होते जाएगा, फिर से वो साइन का सर्कल आप घूमना स्टार्ट कर दोगे। 360 के ऊपर 30 इतना, 45, 360 प्लस 60 फिर इतना वैल्यू आ जाएगा, 360 प्लस 90 फिर 1 आ जाएगा। सो यू कैन गो ऑन रोटेटिंग लाइक दिस, आपको वैल्यूज मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे जाके रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू होते रहेगा, ये फिर से ऐसे चलेगा, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, लाइक दिस। तो यहाँ पे भी ग्राफ है, इस तरफ भी ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ एग्जैक्टली अगर हम लोग प्लॉट करें, इट इज लाइक दिस। ऐसा एक साइन वेव है ये, दिस इज 90, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। फिर से ऐसा ग्राफ, फिर से ऐसा ग्राफ, फिर से ऐसा ग्राफ एंड सो ऑन। दिस इज साइन वेव। सेम चीज यहाँ पे, क्योंकि साइन रिपीट होते रहेगा, ठीक है। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये 2π है, ये होगा 4π, ये होगा 6π, दिस इज 8π, ये π/2 है, तो ये कितना होगा, π/2 प्लस 2π, दैट इज 5π/2। सो दिस इज 5π/2। ये एंगल्स आप आराम से निकाल सकते हो, ये रिपीट होता है। इसका रिपीटिशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है, ये देखो। अगर आप ये वाला जो पॉइंट है और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे, इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे, तो ये 2π है और यहाँ पे 4π है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2π। तो ये जो एक साइन कर्व होता है, एक साइन कर्व, इसके बीच में डिफरेंस होता है 2π। ये डिफरेंस होता है 2π, दिस डिफरेंस इज 2π। क्लियर हुआ आपको ये? दिस इज नोन एज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ साइन कर्व इज 2π। तो आप ऐसा लिख सकते हो, साइन x की वैल्यू हमेशा होगी इक्वल टू साइन x प्लस 2π। अगर एंगल में x प्लस 2π ऐड करोगे, आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी। हाँ, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंगल्स होंगे, लेफ्ट साइड में ये होगा -π/2, सेम ऐसा ही नेगेटिव एंगल्स होंगे। यहाँ पे ये होगा -3π/2, दिस इज -2π, दिस इज -4π, -6π, -8π एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इट विल लुक, साइन कर्व। देखो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। Let's say if I draw an angle of 30 डिग्रीज, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्रीज और साइन 30 हाफ होता है। फिर अगर पूछा जाए साइन ऑफ 360 प्लस 30, इसका आंसर कितना आएगा? तो आप आंसर कितना लिखते हो, ये देखो, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये है 360 और ये है 30, फिर से हाफ ही आ जाएगा। तो साइन ऑफ, इसको रेडियंस में लिखो, साइन ऑफ 2π प्लस 30 इज सेम एज हाफ, मतलब क्या, साइन 30। तो यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2π प्लस x इज इक्वल टू साइन x। तो साइन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर 2π। बस ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? ये हमने ग्राफिकली भी देखा, फॉर्मूला वाइज भी देखा। ये देखो 2π के ड्यूरेशन पे अपने आप को रिपीट कर रहा है साइन। दिस एंटायर ड्यूरेशन इज 2π। ये 2π का गैप है, ये 2π का गैप है। ओके, इज दिस फाइन? साइन एक्स का प्लॉट क्लियर हुआ आप सबको? अभी कॉस एक्स पे जाएंगे अपन। ओके, लेट अस गो टू द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स।
cos x का जो सर्कल था वो भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ओके, cos x का प्लॉट अभी हो नहीं पाएगा इस टाइम ड्यूरेशन में। सो टुमारो व्हाट विल बी डूइंग इज सारे प्लॉट्स देखेंगे हम लोग, cos, tan, sec, कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्लॉट्स आने चाहिए, फ्लुएंटली आने चाहिए। एंड कॉट, सबका ग्राफ देखेंगे हम लोग। फाइन।